स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम ज्यामिति के अंदर 12वीं प्रश्नावली में चल रहे थे। हमने 12.2 तक कंप्लीट कर ली। आज बात करते हैं 12.3 की। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम जिनके बाकी है, जो 30 जून को होने वाला है मैथ्स का एग्ज़ाम, इसके लिए मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं और उसका वीडियो मैंने डाल रखा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है। आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला होगा, इसलिए आप एक बार जरूर उस वीडियो को देखें। आज बात करते हैं 12.3 के पहले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक के लिए सत्य और असत्य लिखिए और अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होता है। अब देखो, हमने बात की थी किसी जीवा द्वारा बोलो या किसी चाप द्वारा बोलो। अगर ये बोल देता लघु चाप द्वारा या दीर्घ चाप द्वारा, तब तो ये आपका कथन क्या हो जाता? सत्य हो जाता। अब लघु चाप और दीर्घ चाप कैसे? देखो, ये हमारा वृत्त है। अगर मैं लघु चाप की बात करता हूँ, लघु चाप द्वारा अंतरित कोण, इधर जितने भी कोण बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये x x x। अगर ये ऐसा बोल देता लघु चाप द्वारा या बोल देता दीर्घ चाप द्वारा, अगर ये दीर्घ चाप ले लेते हैं इधर वाला, अब इसके द्वारा इधर कोई भी कोण बनता ऐसे, वो सब के सब क्या होते? बराबर होते। कहने का मतलब समझ गए? एक ये जीवा ही तो हुई। देखो, ये जीवा का बोल रहा है, ये क्या हुई? परिधि के दो बिंदुओं वाला रेखाखंड क्या होता है? जीवा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण। अब किन्हीं दो बिंदु, ये दो बिंदु है, इसके द्वारा अगर दीर्घ वृत्तखंड का बोल देता या दीर्घ वृत्तखंड दीर्घ चाप से लघु चाप में बोल देता, तब वो क्या होते? बराबर होते। तो आपका ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। आकृति दे रखी है आपको। कह रहा है मैं ए बी एक व्यास है। ए बी क्या है? एक व्यास है और सी वृत्त पर कोई बिंदु ले रखा है। देखो, सी बिंदु ले रखा है, तब आपको दिखाना है कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर है। अगर मैं मिला देता हूं सी को ए से और किससे? बी से। अब देखो, ए बी यहाँ पे क्या है? व्यास है और व्यास का कोण कितना होता है? समकोण होता है। व्यास का कोण कितना होता है? समकोण। लिखोगे व्यास का कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। अब देखो, समकोण होता है तो यहाँ पे ये क्या हो गया? 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था आपने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है। बोधायन प्रमेय बोलो या पाइथागोरस प्रमेय बोलो। कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, लंब यहाँ पे क्या हो गया? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो, ये और ये मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये आपका कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। आकृति दे रखी है, बोल रहा है यदि ए डी ई, देखो यहाँ पे ए डी ई, ये वाला कोण ए डी ई कितना दे रखा आपको? 120 डिग्री दे रखा। कितना दे रखा है? 120 डिग्री। तो पूछ रहा है कि ई ए बी बनाओ। देखिए, ई ए बी, ये वाला कोण ई ए बी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। क्या आपसे ये पूछ रहा है? तो आपको बताना है कि सत्य है या असत्य। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, हम व्यास का कोण बनाते हैं। यहाँ लिखोगे ए बी क्या है? आपका व्यास है और व्यास का कोण कितना होता है? समकोण होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। लिखोगे व्यास का कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। अब व्यास का कोण समकोण होता है, जिससे आप क्या लिखोगे? कोण ई बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे क्या आ गया? ये 90 डिग्री।
अब हमें पूछा है कि ये 30 डिग्री होगा क्या। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, त्रिभुजों के तीनों कोण होने चाहिए। तो देखो ए बी ई डी की बात करता हूं तो ये क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज। लिखोगे चतुर्भुज ए बी ई डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज, अब चक्रीय चतुर्भुज है तो इनके समूह कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप बोलोगे डी प्लस बी बराबर 180 डिग्री। भाई चक्रीय चतुर्भुज है तो समूह कोण कितने हो गए, समूह कोणों का योग 180 डिग्री। तो कोण डी का मान 120 डिग्री प्लस बी का मान निकालना है। तो यहाँ से कोण बी बराबर 180 माइनस 120, तो कोण बी बराबर आपका कितना गया, 60 डिग्री। कितना गया, 60 डिग्री। अब आपको पता है ये आ गया कितना, 60 डिग्री। तब आप क्या करोगे कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। लिखोगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ कोण ई प्लस कोण बी प्लस कोण ई ए बी बराबर 180 डिग्री। ई और बी का मान रख देते हैं, ई का मान 90 डिग्री प्लस बी का मान 60 डिग्री प्लस ई का चेक करना है कि 30 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखना इसको, तो यहाँ से ई ए बी, कोण ई ए बी बराबर 180। अब देखो ये 90 और 60 कितने हो गए, 150। 150 उधर जाएंगे तो माइनस के 150 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ई ए बी बराबर कितना बचा, 30 डिग्री। और यही क्या कह रहा है, 30 डिग्री हो तो ये आपका कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। क्या हो गया, सत्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखो पहले का लास्ट पॉइंट है आपके, कह रहा है आकृति 12.50 में कोण ए सी ए डी बराबर है क्या सी ई डी के। तो पहले बनाओ कोण सी ए डी, सी ए और डी, ये वाला कोण, ये वाला ना। फिर देखो सी ई डी, सी ई डी ये वाला, कह रहा है ये और ये बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। क्यों, क्योंकि ये बिंदु क्या हुआ, जीवा ही तो लिखोगे एक ही जीवा पर, एक ही जीवा पर, एक ही जीवा पर एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिससे आप बोलोगे कोण सी ए डी बराबर होता है कोण सी ई डी की। ये चीज हमने केस बनाए थे अलग अलग, और अभी जो पहला सत्य और असत्य किया था उसमें भी यही चीज थी, भाई एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर है। वही चीज हमने लिखी है, एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोण बराबर क्या हो गया, ये, तो ये कथन क्या हो गया आपका, सत्य हो गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन आपके सामने और डायग्राम भी दे रखा है, कह रहा है कि ए बी सी, ये वाला कोण ए बी सी कितना है, 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए लंब किस पे, ओ सी पे। सबसे पहले जो दिया है वो लिख दो, दिया है क्या, कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री। और आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या, ओ ए लंबे क्या, ओ सी, ओ ए लंबे ओ सी पे। तो देखो लंब होने का मतलब है वहां पे कोण कितना बना रहा है, ओ सी पे 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री लेके आ जाता हूँ तो ये मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो आपने पढ़ा है, लिखोगे कि एक ही चाप से केंद्र पे बनने वाला कोण शेष भाग पर बनने वाले का क्या होता है, दुगुना होता है।
लिखोगे एक ही चाप से, एक ही चाप या एक ही जीवा, एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, परमे नंबर कौन सा था 12.8, बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहां से बात करेंगे कि कोण AOC बराबर होगा 2 गुणा कोण ABC के। तो यहाँ पे कोण AOC बराबर 2 गुणा ABC का मान कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो यहाँ से कोण AOC बराबर 90 डिग्री। AOC 90 आने का मतलब है, लिखोगे जिससे OA लंब है किस पे, OC पे। क्या है, OC पे। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है कि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। अब परिकेंद्र का मतलब क्या होता है कि जो हम वृत्त खींचते हैं, जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष होते हैं, वो तीनों शीर्ष कहाँ से निकलते हैं, वृत्त के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। देखो कैसे, अगर O परिकेंद्र है, O क्या है, परिकेंद्र, तो अब जो वृत्त बना है O केंद्र का, क्या बना है, वृत्त बन गया, परिकेंद्र है इसका O। तो यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा, अब O त्रिभुज ABC का क्या है, परिकेंद्र है। परिकेंद्र का मतलब है जो त्रिभुज के शीर्ष हैं वो कहाँ पे स्थित होंगे, वृत्त की परिधि पे स्थित होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है D आधार BC का, अब यहाँ पे इसका नाम दे दिया ABC, और कह रहा है D आधार BC का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है, जो दिया है वो लिख लो, दिया है O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, परिकेंद्र हो गया। तथा अब मध्य बिंदु DBC का क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु होने का मतलब है कि आपकी BD बराबर है CD के, BD बराबर है CD के। आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है कि कोण BOD बराबर है कोण A के। अब BOD बनाओ, देख के BOD क्या कर दिया हमने, O को मिला देते हैं, किससे, O को मिला दिया और साथ में D को भी मिला दिया। तो लिखोगे रचना क्या बोलोगे यहाँ पे, O को BC व D से मिला दिया भाई। अब देखो बात करते हैं, अब देखो नाउ हमें दिखाना क्या है कि जो BOD ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर है। किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर है। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं, तो आपको पता है कोण BOC बराबर है 2 गुणा कोण 1 के, 2 गुणा कोण 1 के। ये क्यों हुआ भाई, आपको पता है एक ही चाप पर BOC बना है और एक ही चाप पे क्या बना है, कोण A बना है। तो लिखोगे एक ही चाप से केंद्र पे बना हुआ है और एक ही चाप से शेष भाग पर बना है। तो लिखोगे पर में 12.8 से वो क्या था कि एक ही चाप से या एक ही जीवा से केंद्र पर अंतरित कोण का मान शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। वो चीज हमने लिख दी। इसका समीकरण नंबर 1 दे देता हूं इसको। ठीक है, अब देखो इन कोणों को मैं बराबर कर देता हूं। क्या कर देता हूं, बराबर। लिखोगे त्रिभुज पहले OD B वे त्रिभुज OCD में
या ओडीसी में, ओडीसी में, या तो ऐसे नाम लिखो, बीडी वगैरह दे रखे थे ना, तो ऐसे लिखो इनके नाम, यहाँ पे ओबीडी और साथ में ओसीडी, ये दो त्रिभुज ले लिए। अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देता हूँ, सर्वांग सम कर देता हूँ। पहले बोलता हूँ कि ओबी बराबर किसके, ओसी के। क्यों, वृत्त की क्या है, जीवाएं हैं। ये देखो केंद्र से परिधि को मिला रही है, वो क्या होता है, जीव क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या। लिखोगे त्रिज्याएं, क्या है, त्रिज्याएं। वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं बराबर होती है। और देखो साथ में हमें दे रखा है कि बीडी बराबर है सीडी के। क्यों, क्योंकि दिया है, दिया है, ये चीज है। आगे देखो ओडी बराबर ओडी, यहाँ पे लिखोगे ओडी बराबर ओडी। क्यों, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो गया, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। देखो तीनों भुजाएं हो गई, तो कौन से नियम से, भुजा 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 नियम से क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। नियम से त्रिभुज ओबीडी सर्वांग सम है त्रिभुज ओसीडी के, सर्वांग सम है, जिससे इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर। तब मैं बोल सकता हूं ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तब आप बोलोगे कोण बीओडी बराबर होगा कोण सीओडी के बाई सीपी सीटी, बाई सीपी सीटी। ये चीज हो गई। इसको समीकरण दे देता हूं 2, इसको समीकरण दे देता हूं 2। अब देखो बीओसी किससे मिलकर बना है, बीओसी दो त्रिभुजों से, दो कोणों से मिलकर बना है, एक इससे और इससे। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। समीकरण 1 और 2 से बात करूंगा, समीकरण 1 व 2 से। देखो यहां लिख रहा हूं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब बीओसी, अब वहां पे देखो पहले बीओसी, बीओसी बराबर इन दोनों का मान क्या है, बराबर है। और ये बीओसी किससे मिलकर बना हुआ है, पहले तो यहाँ पे दे दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कोण बीओडी प्लस सीओडी दोनों से मिलकर बना है। और ये दोनों क्या है, समीकरण 2 से क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे मैं बीओसी की जगह क्या रख दूं, बी, देखो बीओडी तो मेरे को चाहिए, तो बीओडी को चेंज करना नहीं है, बीओडी को चेंज करना नहीं है। तो बीओसी की जगह क्या रख सकता हूं, 2 गुणा कोण, 2 गुणा कोण ए, समीकरण 1 से रख दिया। अब यहाँ पे ये दोनों बराबर है, तो दोनों की जगह एक नाम लिख सकता हूँ। कौन सा लिखूंगा, बीओडी लिखूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या लाना है, बीओडी लाना है। तो यहाँ पे सीओडी की जगह क्या लिख दूंगा, बीओडी। तो कितने हो जाएंगे बीओडी, 2 बीओडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 गुणा कोण बीओडी, और यहाँ से 2 से 2 क्या हो गए, कट गए। तो कोण ए बराबर आया कोण बीओडी के। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इतनी सिद्धम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है उभयनिष्ठ कर्ण ए बी पर 2 समकोण त्रिभुज ए सी बी और ए डी बी इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे विपरीत और स्थित है। मतलब दोनों समकोण क्या है, एक दूसरे के विपरीत में है। तो सिद्ध करना है कि ए सी बी बराबर है कोण बी डी सी। इसमें देखो ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आ सकता है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, हालांकि क्वेश्चन छोटा है, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको इसमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो बात है कि उभयनिष्ठ कर्ण, अब कर्ण होगा तो क्या होगा, व्यास होगा। क्या होगा, व्यास। आपको पता है व्यास का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओ, वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया, उसमें क्या बना लिया, एक व्यास बना दिया, नाम दे दिया एबी। और वही क्या कह रहा है, कर्ण ए बी है, तो इसके एक साइड तो बना लेते हैं क्या, ए डी ए सी बी त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। और व्यास का कोण कितना होता है, समकोण होता है। और एक इधर बना लेते हैं
और वही खुद ही कह रहा है कि दोनों क्या है, विपरीत और है, तो हमने भी क्या बना लिए, विपरीत साइड बना लिए। जैसा क्वेश्चन बोला वैसा कर लिया। तो लिखना है दिया है कर्ण ए बी पर समकोण त्रिभुज कौन कौन से, ए सी बी वे ए डी बी है, ये है। और इसमें रचना वगैरह कुछ लिखनी नहीं, सीधा लिखो सिद्ध क्या करना है आपको, देखो इसमें कि कोण बी ए सी बराबर है कोण बी डी सी के, बराबर बी डी सी के। अब देखो ये चीज हमें कोण बी ए सी, देखो सबसे पहले बी ए सी ये वाला कोण बराबर दिखाना है किसके, बी डी सी के। बी डी सी को मिलाओ, देखें ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या दिखाना है, बराबर। जी बिल्कुल बराबर होते हैं। क्यों, लिखोगे कि बी सी एक ही चाप या एक ही जीवा पर बने कोण बराबर होते हैं। ये चीज कब से कर रहे हैं हम, देखो एक की साइड में ये चाप बीसी है, इस पे यहां से ये बन रहा है और यहीं से ये बन रहा है, और एक ही वृत्तखंड में बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब आप बोल सकते हो कि कोण बी ए सी बराबर है कोण बी डी सी के, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी। अब ए बी और ए सी, देखो ए कॉमन है, मतलब दोनों जीवाएं कहां से निकल रही है, ए बिंदु से निकल रही है। उनके केंद्र पर, मतलब उसके मतलब वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री और 150 डिग्री के कोण अंतरित करती है। और आपको बोल रहा है कोण बी ए सी का मान ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है, ए सी और ए बी क्या है, विपरीत साइड में है। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। ये हो गया आपका वृत्त। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और ए सी, मैं मान लेता हूं यहाँ पे क्या है, ए बिंदु है और इसका केंद्र क्या है, ओ। केंद्र क्या है, ओ। अब देखो जो कोण ज्यादा बनाएगा वो वृत्त के पास से होकर गुजरेगी, और जो कम कोण बनाती है वो वृत्त से थोड़ी दूर होगी। तो ए बी 90 डिग्री बना रही है, तो हम इसको थोड़ा वृत्त से दूर ही दिखा देते हैं। ये हमारा क्या हो गई, ए बी हो गई। अब इसके द्वारा वृत्त पे कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। कितना बना रहा है, 90 डिग्री का। ये कोण हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और फिर एसी कितनी बना रही है, 150 डिग्री। तो हम इसको वृत्त के पास से होकर गुजारेंगे। तो यहाँ पे देखो ये कितना बना रही है, 150 डिग्री का, और ये 90 डिग्री, और ये हमारी एसी। वही बात कह रहा है कि एसी और ए बी उसके केंद्र से क्रम से 50 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री और 150 डिग्री के कोण बनाती है। तो आपको सिद्ध करना है कि बी ए सी, आपको इसका मान ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है। तो लिखोगे दिया है ए बी व ए सी केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री व 150 डिग्री के कोण अंतरित करती है। ये चीज आपको क्या है, गिवन। और देखो आपको ज्ञात करना,
ज्ञात करना। क्या ज्ञात क्या करना है आपको कि कोण बी ए सी का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं पहले, सबसे पहले अगर आपको इस कोण का पता चल जाए, इस कोण का, यहाँ पे ये क्या है ओ है, इसका पता चल जाए मतलब बी ओ सी का पता चल जाए तो आप इसका मान निकाल सकते हो। कैसे कि क्योंकि एक ही चाप से बी सी बी एक चाप से केंद्र पे बना हुआ है और सी बी एक ही चाप से शेष भाग पर बना है कोण, इसमें संबंध होता है। तो आप पहले बोल दो कि केंद्र के चारों तरफ कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। लिखोगे कि केंद्र के चारों ओर कोणों का योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे बात करोगे तो 90 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस कोण बी ओ सी बराबर 360 डिग्री। बी ओ सी ये वाला और ये 90 और ये एक ही बिंदु पे चारों तरफ कोण के योग कितना था 360 डिग्री। तो यहाँ से कोण बी ओ सी बराबर 360 डिग्री माइनस यहाँ पे करोगे तो 150 और 90 240, तो 240 लिख दिया। बी ओ सी बराबर 360 में से 240 निकालोगे या 0, 6 में से 4 गए 2 और 120 डिग्री। बी ओ सी का मान कितना आया 120 डिग्री, कितना आया 120 डिग्री। अब आपको पता है कि बी ओ सी बराबर है किसके 2 गुना कोण बी ए सी के। लिखोगे इसलिए बी ओ सी बराबर है 2 गुना कोण बी ए सी के। क्यों? प्रमेय नंबर 12.8 क्या कहता है कि एक ही चाप से, ये देखो एक ही चाप बी सी एक ही चाप से केंद्र पे बना है और उसी से कहाँ बना है शेष भाग पर, उसका क्या होता है दुगुना होता है। केंद्र वाला क्या होता है शेष भाग के दुगुना होता है। तो यहाँ पे निकालना किसका है बी ए सी का, कोण बी ए सी बराबर बी ओ सी। अब देखो ये दो क्या इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा और बी ओ सी का मान कितना है 120 डिग्री बटे 2। इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना आया 60। तो लिखोगे कोण बी ए सी बराबर कितना आया 60 डिग्री और इसी का ही आपको क्या पूछा है मान पूछा है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।